यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग विद अस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन की डेफिनेशन को और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको हमने समझा था। आज की इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। कल हमने उसके नाम जान लिए थे क्या क्या है, आज हम उनमें से ओनली 3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रोनाउन का काइंड है वो है पर्सनल प्रोनाउंस। अब मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है वो 3 पर्सन्स में से किसी को भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो 3 पर्सन कौन हो सकते हैं? पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? जो कि प्रोबेबली जो बोल रहा है, जो स्पीकर है वही फर्स्ट पर्सन होगा। वो कौन हो सकता है? आई, मैं, या मैं अपने बारे में किसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, माई, वी होगा एक से ज़्यादा लोग जिसको हम भी कहते हैं हिंदी में, तो वी भी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। और आर, ये भी किस में आएगा? फर्स्ट पर्सन में। आर का यूज़ कौन करेगा? कौन सा सब्जेक्ट? वी। नेक्स्ट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होगा? जिससे हम बात कर रहे हैं, जो स्पीकर है वो जिससे बात कर रहा हो तो वो कौन होगा? सेकंड पर्सन। फॉर एग्जांपल यू, अगर मैं किसी सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ जो कि मेरे सामने हो, वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? सेकंड पर्सन, और उसमें योर्स भी हो जाएगा। और जो थर्ड पर्सन होगा वो इंसान जो प्रेजेंट नहीं है लेकिन किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, वो वहाँ उन 2 स्पीकर्स के बीच प्रेजेंट नहीं है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन कोई और, उसमें कौन हो सकता है? ही, कोई मेल हो सकता है, शी कोई फीमेल, इट किसी चीज़ के बारे में बात हो सकती है, हिज, हर, दे, देयर, देन। तो ये सभी वर्ड्स क्या है? ये प्रोनाउंस है और इनकी भी कैटेगरी है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये डिपेंड होगा कि कौन लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका हम यूज़ करते हैं। ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउंस। अब है सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं कि अगर सेंटेंस पढ़ के हमें ये पता लगे कि कोई शख्स किसी ने जो है वो कोई काम करता है या अपने उसके ऊपर ही वो उसका जो रिएक्शन है वो आए डूअर के ऊपर, तो ऐसा जो एक्शन जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो कौन से प्रोनाउन वहाँ पर हम यूज़ करेंगे? वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा है दी चिल्ड्रन फ्राइटन देमसेल्फ विद घोस्ट स्टोरीज, कि बच्चों ने डरा लिया किसको? किसी और को नहीं, खुद को ही। तो देमसेल्फ घोस्ट स्टोरीज से, तो घोस्ट स्टोरीज का असर किस पे आ रहा है? खुद बच्चों पर। तो यहाँ पर जो डूअर है उसी पर जो है रिएक्शन आया, तो ये जो देमसेल्व्स हुआ यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, रोहित लाफ्ड एट हिमसेल्फ। रोहित हंसा किसके ऊपर? खुद अपने ऊपर ना, हिमसेल्फ। तो हंसने का असर जो रिएक्शन हुआ वो उसके ऊपर खुद हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, एक और चीज़ है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही इंसान की तरफ डिनोट करेंगे, एक ही इंसान की तरफ इशारा करेंगे। फॉर एग्जांपल जो देमसेल्व्स है यहाँ पे कौन है? बच्चे ही हैं, और डरे भी कौन? बच्चे ही। इसी तरह रोहित हंसा और उसका जो मतलब जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? रोहित ही है इसमें। तो सेम पर्सन है यहाँ पर, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। अब बात आती है कि हम किस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन है जैसे माई, योर, यू, हिम, हर, तो अगर मुझे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो इसमें क्या ऐड करेंगे? SELF, सेल्फ। फॉर एग्जांपल माई से बन जाएगा माई सेल्फ, योर से योर सेल्फ, हिम से हिम सेल्फ, हर से हर सेल्फ, और इट से इट सेल्फ। ये सभी कौन से हैं? सिंगुलर प्रोनाउन। अब अगर हमें प्लूरल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना है तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? सेल्स, SELVES। फॉर एग्जांपल आर हमें पता है प्लूरल है, तो आर का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो बनेगा आर सेल्स, वी आ जाएगा, SELVES। देम से देमसेल्व्स और योर से योर सेल्व्स। ये बात हुई फॉर्मेशन की। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन पर, जो है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इम्फेटिक प्रोनाउन कब यूज़ होता है ये, या फिर क्यों यूज़ होता है? जब हम एक्स्ट्रा एम्फेसिस, ज़्यादा जोर डालते हैं किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन पर, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा जो प्रोनाउन यूज़ होगा उसे हम क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन।
और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि ये कब यूज़ होता है जब कोई जो डूअर है, करने वाला है, वो ये इस बात पर जोर दे कि वो काम उसने खुद ही कर रहा है, कि ही डिड इट समथिंग ऑल बाय हिमसेल्फ, कि अपने ऊपर ही क्रेडिट ले काम का, तो या फिर जोर दे, तो ऐसे सिचुएशन में कौन सा प्रोनाउन होगा? इम्फेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सेंटेंस लिखे, फर्स्ट इज ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, कि उसने मुझे ये खुद बताया। तो यहाँ पर हम जोर दे रहे हैं हिमसेल्फ पर, यह स्ट्रेस दिया हमने किस पर? कि जिसने बताया, तो वो कौन है? ही। तो जो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो इम्फेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर मिस्टेक, मिस्टेक एडमिट करी किसने? उन्होंने, खुद ने। तो ये जो खुद है, मतलब हम स्ट्रेस दे रहे हैं दे पर, तो इस केस में कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पर? इम्फेक्टिव। नेक्स्ट, वी आवरसेल्व्स विटनेस द एक्सीडेंट, कि हमने एक्सीडेंट विटनेस किया, देखा किसने? हमने, खुद ने। तो स्ट्रेस दिया आवरसेल्व्स पर, तो यहाँ पे आवरसेल्व्स क्या है? इम्फेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, ही विल डू इट हिमसेल्फ, कि वो इसे खुद कर लेगा। तो हम स्ट्रेस दे रहे हैं यहाँ पर हिमसेल्फ पर, जो मतलब डूअर है, तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है यूज्ड वो है इम्फेक्टिव प्रोनाउन। एंड द लास्ट इज आई फिनिश द जॉब माई सेल्फ, कि मैंने जॉब फिनिश कर ली, ख़त्म कर ली खुद ही। तो यहाँ पर माई सेल्फ पर स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पर इम्फेक्टिव प्रोनाउन यूज़ हुआ। अब बात आती है यहाँ पर, हमने ये देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन में हमने सेम यूज़ करा है, क्या? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। अब हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे किसी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव है या इम्फेक्टिव है? तो इसकी ट्रिक है, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ पर बच्चे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये ट्रिक है जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी गिवन सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है या फिर इम्फेक्टिव। वो क्या है मैं बताती हूँ आपको। इस डिफरेंस को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट इज शी कट हरसेल्फ व्हाइल कटिंग एन एप्पल, एंड सेकेंड मैंने लिखा है शी हरसेल्फ कट एन एप्पल। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में ही हरसेल्फ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, बट हमें यहाँ क्या बताना है कि कहाँ पर रिफ्लेक्सिव और कहाँ पर इम्फेक्टिव, वो हम कैसे बताएंगे? वो हम इस तरह से बताएंगे कि अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें, इसमें क्या सेंस आ रहा है कि शी कट हरसेल्फ व्हाइल कटिंग एन एप्पल, कि उसने खुद को ही काट लिया, हाथ कटा होगा उसका एप्पल कट करते समय। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि यहाँ पर अगर जो डूअर है वो अपने साथ ही कुछ करता है, डज समथिंग टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वहाँ पे कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। और एक और चीज़, अगर हमें इन 2 सेंटेंसेस के बीच डिफ्रेंशिएट करना है तो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे उसने अपना ही हाथ काट लिया और यहाँ पर क्या है? उसने खुद एक एप्पल काटा। अब ये तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पर इम्फेक्टिव है, लेकिन डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? वो ऐसे पता लगाएंगे, अगर मैं यहाँ से हरसेल्फ को हटा दूँ, ओमिट कर दूँ, तो आप सवाल कर रही हैं शी कट व्हाट व्हाइल कटिंग एन एप्पल। क्या ये सेंटेंस मतलब कंप्लीट लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है? नहीं लग रहा है, क्योंकि हरसेल्फ को हम इस सेंटेंस से नहीं हटा सकते, वरना वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। शी कट डैश व्हाइल कटिंग एन एप्पल, अब उसने क्या काटा, ये बात यहाँ क्लियर नहीं है, इसलिए यह हरसेल्फ लिखना या जो भी हम लिखना चाहे वो ज़रूरी होता है। मतलब यहाँ पर इस वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ओमिट नहीं कर सकते। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम इस सेंटेंस को देखें, शी हरसेल्फ कट एन एप्पल, अगर मैं हरसेल्फ को यहाँ से हटा दूँ तो शी कट एन एप्पल, क्या ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है? हाँ है। क्या हरसेल्फ को हटाने से इसके मीनिंग पर कुछ असर पड़ा? नहीं पड़ा। तो यही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेक्टिव प्रोनाउन में, कि अगर हम किसी सेंटेंस में उस प्रोनाउन हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से नहीं हटा सकते, अदरवाइज उसका मीनिंग अधूरा रह जाएगा या बदल जाएगा। और इम्फेक्टिव प्रोनाउंस को हम सेंटेंस में से हटा सकते हैं, उससे सेंटेंस के मीनिंग पर कुछ खास असर नहीं पड़ता। हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन में से उसका यूज़ इसलिए करते हैं किसी सेंटेंस में ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए। तो आई थिंक ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से नहीं हटा सकते, लेकिन हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्रोनाउन डिस्कस किया और हमने सिर्फ 3 डिफरेंस या 3 काइंड्स डिस्कस करें, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्फेक्टिव। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो बाकी काइंड्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।